ठीक है। अब हम जो तुम लोग को आगे बताने वाले वो क्या चीज का रिवीजन करवाने वाले, मिड पॉइंट थ्योरम का। मिड पॉइंट थ्योरम जो है एमपीटी, इसमें सबसे पहला चीज है कि थ्योरम को प्रूव करने नहीं देगा, उसका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएगा। तो जो सबसे बेसिक क्वेश्चन हमको लगता है वो भी हम तुम लोग के साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन मिड पॉइंट थ्योरम में पहला चीज देखो यहाँ पे क्या होता है, एक ट्राइंगल है जिसमें बोल देता है कि एम और एन आर मिड पॉइंट, एबीसी इज अ ट्राइंगल। ठीक है, गिवन में क्या क्या है मेरे को ध्यान देना था बच्चा, एबीसी जो है वो क्या है, ट्राइंगल है जिसमें मेरे को दिया हुआ है एम एन एन आर मिड पॉइंट। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, ये चीज तुम लोग सब ध्यान रखना। उसके बाद देखो प्रूफ क्या करना रहता है, अगर ये दोनों मिड पॉइंट है तो प्रूफ करना रहता है कि एम एन जो है बीसी के पैरेलल होगा और एम एन जो होगा बीसी का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो ये प्रूफ करना रहता है। तो तुमको इसको रिजल्ट की तरह यूज करना भी, तो तुमको क्या चीज की तरह यूज करना है, रिजल्ट। क्या भैया कि अगर अब आगे से कोई भी क्वेश्चन में हम तुमको बोल दे कि ये ट्राइंगल है जिसमें एम और एन मिड पॉइंट है, ये बराबर इसके, ये बराबर इसके, हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये लाइन और ये लाइन क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। ये दोनों लाइन जो है ये क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ पे तो ये चीज रिजल्ट की तरह यूज करना कि अगर तुमको दे दिया जाए क्या कि ये एंड ये आर मिड पॉइंट, तो हमेशा ध्यान रखना कि एम एन जो है बीसी के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। एम एन जो है बीसी के क्या हो जाएगा, पैरेलल। कोई दिक्कत इस चीज में, तो ये बात ध्यान रखना। दूसरा चीज क्या है इसका, कन्वर्स। ठीक है, कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है, ध्यान से सुन लेता बच्चा। कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम कहता है देखो कि अगर अब आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ है जिसमें एक पॉइंट मिड पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, इसके बारे में कुछ नहीं बोल रहा है। गिवन में क्या है तुमको, गिवन में दिया हुआ है कि m इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, m इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। दूसरा चीज क्या बोलता है यहाँ पे कि mn जो है वो BC के पैरेलल है, mn जो BC के क्या है, पैरेलल। इस बार पैरेलल दिया हुआ है तो तुम्हारा रिजल्ट क्या आएगा, दैट इज प्रूफ क्या करना रहता है, n इज आल्सो अ मिड पॉइंट। तो ये दो बात बहुत इंपॉर्टेंट है तुम लोग के लिए, बस ये दोनों को रिजल्ट की तरह यूज करना है। क्या क्या बताए, पहला हो गया ये कहते हैं एमपीटी, मिड पॉइंट थ्योरम। इसको कहते हैं सीएमपीटी, कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम। ये लगा देना है, हर जगह प्रूव नहीं करना है, बस इतना था। बाय मिड पॉइंट थ्योरम ये रिजल्ट आता है और कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम से ये आ जाता है। तो अगर ये दोनों लाइन पैरेलल चूज कर दिए तो बताओ अगर ये 60 डिग्री है तो ये कितना डिग्री होगा, 60। कौन सा एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। पक्का हो गया ये चीज भैया। अगर दिस इज 6 सेंटीमीटर तो ये कितना आ गया, 3। ये रिजल्ट बताया तुम लोग, तो ये चीज ध्यान रखना, एक ये और दूसरा पॉइंट ये आ जाता है। अब इसमें हम तुमको बहुत अच्छा क्वेश्चन जो बताना चाहते थे दो, वो तुम्हारे बुक में ही दिया हुआ है। ठीक है, और हम तुमको वीडियोस भेज चुके हैं, तुम लोग देखना चाहो तो देख लेना। अभी हम सारा क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर पाएंगे, तो दो जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एक क्वेश्चन कल आ सकता है, वो हम अभी बता देते हैं। तुम लोग को बता देते हैं, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रूविंग है जो तुम लोग को ध्यान रखना है। कल के एग्जाम में तुम लोग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो तुमको यहाँ पे ये प्रूव करना है, तो हम लोग यहाँ पे टू प्रूव लिख दिए। अब यहाँ पे दूसरा चीज क्या करते हैं, प्रूविंग में ये हो गया टू प्रूव। दूसरा काम यहाँ पे क्या लिखते हैं कि कंस्ट्रक्शन अगर होगा तो कंस्ट्रक्शन लिखो। हाँ, यहाँ कंस्ट्रक्शन होने वाला है। क्या कंस्ट्रक्शन होगा, हम लोग डीसी को प्रोड्यूस करेंगे। डीसी को क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। तो यहाँ तक डीसी को क्या कर दिए, प्रोड्यूस कर दिए, कोई दिक्कत। फिर क्या करेंगे भैया, फिर हम लोग यहाँ पे ए कहां तक प्रोड्यूस किए, चलो मान लेते इसको एफ तक, कहां तक प्रोड्यूस किए, एफ तक। तो यहां पे लिखेंगे डीसी इज प्रोड्यूस्ड टिल एफ। ठीक है, और फिर क्या किए, ज्वाइन एएफ। एएफ को क्या कर दिए, देखो ऐसा करने का कारण क्या रहा, हमको यहाँ पे इसका कारण बस इतना से ही तुमको बताना है कि भैया यहाँ पे कंग्रुएंसी लगाना है। क्या लगाना है, कंग्रुएंसी। कंग्रुएंसी ट्रायंगल्स के बीच में लगता है, एक भी ट्रायंगल नहीं बन रहा था यहाँ पे, बन रहा था क्या, नहीं। तो अब यहाँ पे तुमको दो ट्रायंगल दिखेगा तुरंत पे, एक ये और एक ये। इसके पहले एक और चीज तुमको लिखना था, क्या, गिवन। अगर यही इतना भी लिखता है तो 1 मार्क्स दिया जाता है एसएससी। ठीक है, इतना भी लिखने का 1 मार्क्स दिया जाता है। गिवन में क्या है बताओ, पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट, पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट, ये दिया हुआ था क्वेश्चन में, हम अपने से नहीं लिख रहे हैं। पी और क्यू मिड पॉइंट दिया था भैया, इसका मतलब ये बराबर ये और ये बराबर इसके। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब हम तुमको बोलते हैं कि मेरे को दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है, ए बी क्यू एंड सी क्यू एफ। सबको दिख गया होगा,
ये ट्राइंगल और ये कौन मेरा हेल्प करेगा इसको प्रूव करने में? ठीक है, यहाँ पे सबसे पहला चीज अगर तुम लोग देखोगे, ठीक है, तुम लोग को यहाँ पे दिखेगा कि ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये भी आगे बढ़ा है तो ये भी पैरेलल है, तो भैया ये वाला एंगल विल बी इक्वल्स टू ये वाला एंगल होगा। जी हाँ। कैसे होगा? इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। भैया देखिए ये लाइन और ये ट्रांसवर्सल हो गया। देखिए ए बी और यहाँ पे ये क्या है? डी एफ। तो ये एंगल दिस एंगल एंड दिस एंगल विल बी इक्वल, दैट इज इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो एंगल ए बी क्यू इज इक्वल्स टू क्या कर रहे हैं? क्यू सी एफ। रीजन बताओ इसका? इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। हो गया ये चीज। सेकेंड भैया आपको BQ किसके बराबर दिया हुआ था? ये दिया हुआ है, गिवन है। क्यों? क्योंकि भैया Q इज द मिड पॉइंट। ये लिख सकते हो तुम लोग गिवन की जगह, और अच्छा क्या लिखो? Q इज द, बताओ किसका मिड पॉइंट है वो भी बताना पड़ता है, मिड पॉइंट ऑफ BC। हो गया। फिर बता मेरे को भैया एंगल आ गया, साइड आ गया, क्या बता? ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। कैसे? वेरी गुड, वर्टिकली अपोजिट एंगल। भैया BQA इज इक्वल्स टू FQC, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। कोई दिक्कत है इस चीज में? ठीक है, शहीद मत हो जाना आज के दिन, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अब इसके बाद देखो ABQ इज इक्वल एंड कंकरेंट टू किसके आ गया? CQF बाई एंगल साइड एंगल। इजी हो गया। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज था यहाँ पे, समझा ना? अब देखो इसका क्या फायदा तेरे को मिलने वाला है। ये तो भैया कंस्ट्रक्टेड साइड है, हमको इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन इससे ये फायदा मिल गया कि इस एंगल के सामने वाला साइड कौन है? इस एंगल के सामने वाला साइड कौन है? AB किसके बराबर आ गया? बाई, वेरी गुड, CPCTC। उसी तरह इस एंगल के सामने वाला कौन सा साइड है? इस एंगल के सामने वाला साइड कौन सा है? किसके बराबर आ गया? CPCT, मतलब बराबर आ गया भाई CPCTC। खत्म हो गया। अब आता है यहाँ पे क्या, ध्यान देना सब बच्चा, ठीक है? ये तो हो गया है, मेरे को यहाँ पे ये निकल गया है। अब हमको यहाँ पे तुमको एक चीज दिखाना पड़ेगा, क्या? कि एक ट्राइंगल को देखो तुम लोग और कुछ बताओ उसमें कुछ दिख रहा है तुम लोग को? यहाँ पे ये A है, ये D है, ये C है, ठीक है, और इसमें तुमको दिया हुआ ये P, और ऐसे करके एक लाइन दिया हुआ है Q। तुमको P मिड पॉइंट दिया है, क्या Q मिड पॉइंट दिया है? नहीं, Q मिड पॉइंट नहीं दिया है। Q मिड पॉइंट दिया था BC का, और यहाँ पे तो ये लाइन कौन सा लाइन आ रहा है? AC नहीं, AF। कौन सा आ रहा है? AF। तो बता Q क्या AF का मिड पॉइंट दिया था? नहीं। अब यहाँ पे लगाएंगे कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम। कैसे भैया? आप लोग PQ को DC के पैरेलल कर चुके हैं, ठीक है? अभी कहाँ किए PQ को पैरेलल? कहाँ किए? हम कहाँ कुछ बोले? अब हम लोग करेंगे पैरेलल, ठीक है? तो यहाँ पे पैरेलल अभी हुआ नहीं है, ठीक है? यहाँ पे बस हम लोग क्या किए? AB को CF के बराबर किए। AB को किसके बराबर किए? CF के बराबर किए। और AQ को किसके बराबर किए? QF। AQ किधर है बताओ जल्दी से? ये रहा AQ, ये रहा QF। हाँ, तो इससे क्या आ गया? दैट इंप्लाइज Q इज द मिड पॉइंट ऑफ, हाँ लिखो, मिड पॉइंट ऑफ AF। अब आ गया, ठीक है? तो Q भी क्या हो गया? मिड पॉइंट। तो देखो, क्लियर करो, ठीक है, रटना नहीं है। अब आ गया यहाँ पे। तो भैया इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल? ADF, ठीक है, ध्यान देना, P एंड Q आर मिड पॉइंट। हो गया ये चीज, मिड पॉइंट। तो बता पहला चीज तो क्या आ गया? PQ, ठीक है, तो P लिखेंगे क्या? P लिखेंगे P एंड Q बाई मिड पॉइंट थ्योरम। कौन कौन मिड पॉइंट थ्योरम से? PQ जो है वो किसके पैरेलल आ गया? DC, ठीक है, DF। और DF की जगह हम लोग क्या लिखना है? हम लोग को F पार्ट नहीं है, हमको तो चाहिए क्या? DC। DF में ही आ रहा है, ठीक है, इसी पे लाई करता है। और आपका DC किसके पैरेलल था? AB के। तो तीनों आ गया पैरेलल। हो गया ये प्रूफ। हाँ, अब रुको, दूसरा चीज, इसी ट्राइंगल में यहां बना देते हम फिगर। इसी ट्राइंगल में अगर ये हो चुका है भैया, दिस इज PQ, तो मेरे को बताओ PQ किसके बराबर आ जाएगा? ये है D और ये है F, ये है D, ये है F। PQ किसके बराबर आ जाएगा?
हाफ ऑफ DF आएगा। पक्का? रुकते जा, हमको DF नहीं चाहिए था, हमको तो क्या चाहिए, रुको यहाँ पे PQ आ चुका है, हाफ आ चुका है। अब रुको, तो DF को क्या लिख सकते हो तोड़ के, DC प्लस CF लिख सकते थे। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे DC चाहिए था, आ चुका है, CF किसी के बराबर किए थे, AB के, तो इसको 1 मान लेते, तो यहाँ पे हाफ DC रहने देते, CF की जगह क्या आ गया, AB। यहाँ पे दिखा देना, सिंस CF इज इक्वल्स टू AB, हेंस प्रूव। ठीक है, तो देख बुक में क्या क्या कर रहे हैं, तो एकदम सिंपल तरीके से यहाँ बना के दे दिए हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो तुम लोग को कल आ सकता है, ये ध्यान रखते हुए क्वेश्चन को वापिस अपने बना के जाना तुम लोग। ठीक है, तो ये हुआ एक क्वेश्चन। पक्का? ABCD इज अ ट्रेपेजियम। ठीक है, बना लेते एक ट्रेपेजियम, ले ABCD इज अ ट्रेपेजियम। AB, एक चीज और देखो, सीधा लिखते, बहुत अच्छा CD ऐसे कर देता, वो भी गलत है। ठीक है, ABCD कंटिन्यूअस है, बोलता है इन विच AB इज पैरेलल टू CD। चलो बढ़िया बात है, यहाँ पे ABCD के पैरेलल कर दिया। EF इज ड्रॉन पैरेलल टू AB। ठीक है, बोलता है CE एंड पॉइंट C इस पे लाई करता है, AB के यहाँ पे ये पैरेलल बना दिया, बोल दिया कि ये पैरेलल है AB के। अब यहाँ बोलता है AB which meets AD at F, E is the midpoint of BC। E जो है बोला खाली BC का मिड पॉइंट है। अच्छा ठीक है, तो इधर E आएगा और इधर क्या आएगा, F। तो E जो है मिड पॉइंट ऑफ क्या बता दिया, तो ये F मिड पॉइंट बोला है नहीं। अब भैया यहाँ पे क्या बोलता है, तो प्रूफ करो, टू प्रूव, ध्यान देना सब बच्चा, टू प्रूव 2EF इज इक्वल्स टू AB प्लस CD। अब सब बच्चा इसको ध्यान देना, हमको यहाँ पे प्रूफ करना है कि AB जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, प्लस CD इज इक्वल। ये वाला चीज याद करो, तुम लोग को बताए थे, इसको फॉर्मूला की तरह भी यूज करते हैं, है ना। बहुत सारे में क्या होता है, तुमको ये फॉर्मूला के क्वेश्चन ऐसा दे देगा, तुमको बोलेगा EF का वैल्यू बताओ, ये 8 है, ये 6 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला के हिसाब से, EF इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB प्लस CD। सीधे आंसर निकल जाएगा, 8 प्लस 6 बाई 2 7। तो इसका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन किया था, याद आया तुम लोग को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। डायरेक्ट आंसर आ गया। अभी हमको ये प्रूव करना है, ये हमको क्या करना है, तो भैया यहाँ एग्जाम में तो लिख के नहीं आता मिड पॉइंट थ्योरम से है कि नहीं है। ठीक है, दूसरा चीज है मिड पॉइंट थ्योरम से है कि नहीं, कैसे पता करें, तो दिया हुआ है यहाँ पे कि इज दी मिड पॉइंट। भैया दूसरा प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रहा है कि मिड पॉइंट अगर है तो किस पे लगाते हो, ट्राइंगल पे। ट्राइंगल दिख रहा है, फिर से क्या करना पड़ेगा, अब कंस्ट्रक्शन क्या बाहर में करे, नहीं, यहाँ पे अंदर से ही काम हो जाएगा। तो हम क्या किए, इसको ऐसे करके जोड़ दिए, ऐसे करके इसको G मान लिए, इसको क्या किए G। अब यहाँ पे देखो जरा सा, तुम लोग को याद आएगा, भैया तुम लोग को ऐसे करके बताए थे कि इसको अगर ये मिड पॉइंट है, इसको अगर ढक देते तो ये लाइन पैरेलल हुआ, हाँ हुआ, तो ये भी क्या आ जाएगा, ये और लाइन, ये लाइन पैरेलल है और ये मिड पॉइंट है, तो G इज आल्सो बाय CMPT, कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम। बस हो गया। तो स्टार्ट करते स्टेटमेंट लिखना। गिवन तुमको लिख लोगे तुम लोग यहाँ पे, गिवन में क्या लिखोगे, E इज दी मिड पॉइंट। ठीक है, E इज दी मिड पॉइंट, और कुछ भी नहीं दिया है। तो सबसे पहला काम, कौन से ट्राइंगल, प्रूफ इन ट्राइंगल, बता कौन सा ट्राइंगल उठाया है, ABC। E इज दी मिड पॉइंट, वेरी गुड, मिड पॉइंट ऑफ BC पूरा लिखो, ऑफ BC। फिर AB इज पैरेलल टू G, ये दोनों दिखाओगे ना, तब लिखेंगे बाई CMPT, G इज आल्सो अ मिड पॉइंट। अब बताओ, ये हो गया, G मिड पॉइंट हो गया, E भी मिड पॉइंट हो गया। ठीक है, तो GE जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, ये कहां से आया, MPT से आया। ठीक है, ये रहने देते अभी हम बताएंगे क्यों लिखे हैं। ठीक है, ये आ गया। अब हमको बताओ, ये मिड पॉइंट हो चुका है, ये लाइन पैरेलल है इन ट्राइंगल ADC, G इज अ मिड पॉइंट। कहां प्रूव किया, ऊपर, प्रूव्ड अबव। फिर FG इज पैरेलल टू, ठीक है, जो लिखना है लिख, यहां पे फिर क्या आ जाएगा, बाई CMPT, क्या आ जाएगा, F इज आल्सो अ मिड पॉइंट।
ऑफ एडी। तो फिर क्या आ जाएगा, एफ जी इज इक्वल्स टू हाफ डीसी बाई, हो गया ये इक्वेशन 2। भैया अब आप क्या करो, एडिंग 1 एंड 2 कर दो, एडिंग 1 एंड 2। बताते क्यों, करो तुम लोग, इधर ऐड करेगा क्या, जीई प्लस एफ जी, इधर क्या ऐड हो रहा है, हाफ ए बी प्लस हाफ डीसी। ध्यान दे के बता, जीई प्लस जीएफ क्या हो रहा है, एफ बी, वेरी गुड। और यहाँ हाफ कॉमन ले रहे तो क्या बच रहा है, एडी प्लस डीसी। ठीक है, तो एडी कहां से, एबी आना चाहिए था, एबी था, गलती लिखा, एबी आएगा भाई ना। ठीक है, एबी आ गया और प्लस डीसी आ गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो इधर ले जाना ले जाओ, वही चीज आ गया, आया कि नहीं आया। तो देख ले कितना इजी प्रूविंग्स है, बस तुमको ये चीज पता होना चाहिए, कुछ भी नहीं है मिड पॉइंट थ्योरम, बहुत इजी चैप्टर है मिड पॉइंट थ्योरम। यहाँ पे देख ले क्या है, बस इतना ही करना है। ठीक है।